जय श्री सीताराम। हम अयोध्या कांड की कुछ चौपाइयाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जय श्री सीताराम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंतर्यामी राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहाहूँ तनाथ, निज कीजिए बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञता सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चाह पार जतनु हेरा, पावती नावन बोहि तुबेरा। और करिह को भरत बड़ाई, सर्पी सीपी की सेंदु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती हैं, उनके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपों में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनिन मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब मुनि सुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वह समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्मनीत, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबके उर अंतर बसहूँ, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई, सो करिय उपाय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआरी है आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। 8 दुखी लोग कभी विचार कर नहीं करते। जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख रावरि राखे, आय सुकीय मुदित पुर भासे। प्रथम जो आय सुमो कहूँ होई, माथे मानि करम सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जही कहाँ जस कहाव गोसाई,
सो सब भांति घटी सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेहु विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहाऊँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री सीताराम भगवान की जय। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उन पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजु मधु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयव न भुवन भरत समभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं होगा। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वह लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिन पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाँ सोय किए भलाई, अस कही राम रहे अंगराई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब मुनि बोले भरत सन, सब सको च्युत जितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहाऊँ हृदय कर बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल यघाई। लखी अपने सिर सब छरु भाऊ, कही न सकहीं कुछ करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वह विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े।
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहव मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानव निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा सने हूँ विशेषी, खेलत खूनी सन कब हूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वह अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहर मन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हार हूँ खेल जीता वही मोही।